बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। आज मैं आपसे एक इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। अक्सर लोग जब सीना या पेट में दर्द महसूस हो तो फौरी तौर पर घबराहट का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि सीना और दिल साथ साथ हैं। दाएं जानब कुछ भी होता रहे आदमी उससे बेफिक्र रहता है। बाएं जानब अगर आपके कुछ अगर ये दर्द या तकलीफ या दबाव हो तो सबसे पहले ये ख्याल आता है कि यही कोई दिल का कोई मसला तो नहीं है या दिल का दौरा तो नहीं है। मगर अक्सर औकात ये दिल का दर्द यानी मैदे के मसले का शिकार होता है। तो नाज़रीन, होता क्या है, जब मैदा में गैस या तेज़ाबियत बढ़ जाए तो मैदा फूल जाता है, जिसका दबाव सीने और पेट के दरमियान मौजूद डायाफ्राम पर होता है और यूं दर्द दिल के करीब या सीने में महसूस होने लगता है। यानी आदमी कॉन्शियस हो जाता है, कॉन्शियसनेस ऑफ हार्ट जिसे कहते हैं, कि ये दिल के करीब करीब कुछ हो रहा है। ये दर्द इतना परेशान करता है कि लोग फौरन दिल के टेस्ट कराने और हार्ट स्पेशलिस्टों के पास जाना शुरू हो जाते हैं। मगर हैरत की बात है कि हार्ट की रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाती हैं, इसके बावजूद खौफ नहीं जाता। बार बार होने वाला दर्द एक खौफ आपके अंदर छोड़ जाता है कि कहीं अगली बार दिल का दौरा न पड़ जाए, और यही वहम इंसान की नींद उड़ा देता है, सुकून छीन लेता है, जिस्मानी तवानाई निचोड़ देता है। असल खतरा यहीं से शुरू होता है, जब हम खौफ में उलझकर मैदा के असल मसला को नज़रअंदाज कर देते हैं। यानी फोकस मैदे की बजाय हमारे दिल पर आ जाता है, तो यूं ना दिल ठीक होता है और ना मैदा। इसका हल ये है कि दिल का चेकअप भी ज़रूर कराएं, बल्कि सालाना हर शख्स को, सालाना पहले होता था, अब तो 6 माह बाद हर शख्स को अपना चेकअप कराने चाहिए ताकि शक दूर हो जाए। अगर तमाम रिपोर्ट्स नॉर्मल हो तो बिला वजह का खौफ ना पालें। मैदा, गैस और तेज़ाबियत का मुकम्मल इलाज कराएं, अच्छे डॉक्टरों से कराएं, अच्छे हकीमों को दिखाएं, अच्छे होम्योपैथ से दवाइयाँ लें। एलोपैथी का अद्वियात मसलन एम्प्राजोल, राइजिंग और ओमेगा वगैरह इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये तेज़ाबियत का खात्मा तो कर देंगी और आपको भूख भी लगना शुरू हो जाएगी और मैदे की जलन भी खत्म हो जाएगी, मगर इन तमाम अच्छे बैक्टीरियाज को भी साथ खत्म कर देंगी, जिन्होंने छोटी और बड़ी आंतों की भी हिफाजत करनी होती है। उनको भी साथ उस बैक्टीरिया को भी मार देती हैं, जिससे आदमी बड़ी आंत मसाइल का शिकार हो जाता है। हल्की, सादा और कम मिकदार में और वक्त पर खाना खाएं। हल्की वर्जिश या वॉक करने की ज़रूर कोशिश करें और ज़हनी सुकून को तरजीह दें। खामखा के मुतनाज़ा सियासी या मजहबी या मसलकी मसाइल से अपने आप को दूर रखें, तो इंशाल्लाह आपका मैदा भी चलने लगेगा और सही काम करने लगेगा। हर किस्म का मसाइल से आप दूर रहेंगे और सही निज़ाम चल पड़ेगा। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने करीबी अजीज़ वकारों को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिए। आइंदा किसी और वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। आज की अच्छी बात, इशफाक अहमद फरमाते हैं, इस शख्स पर कभी एतबार ना करना जो आपको अपनी परेशानियां तो बताता रहे लेकिन अपनी खुशियां तुमसे छुपाता रहे। हंसते वसते रहिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।